वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज कुंडली ज्ञान में हम सूत्र में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू अट्रैक्ट मनी। मतलब हम शुक्र को कैसे मजबूत कर दें अगर शुक्र हमारी कुंडली में अच्छा है या बुरा है। क्योंकि ये जो काल चल रहा है ये कलयुग चल रहा है और यहाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य ही इस संसार के सच्चे गुरु हैं। अब शुक्र को डिस्कस करने के पहले ये समझ लें कि शुक्र होता क्या है। शुक्र जो है एक परफ्यूम है, खुशबू, फूड है, खाना पीना हुआ, खान पान हुआ, लग्जरी है, सेक्स है, इनकम है, प्यार है, ऑपोजिट जेंडर है, फिक्स्ड एसेट्स भी है, बैंक बैलेंस भी है, हस्बैंड और वाइफ को भी ये सिंबलाइज करता है, डेली इनकम भी इसको कहा जा सकता है। और शुक्र जो है ये दैत्य गुरु है और गुरु ऑफ असुर एंड कलयुग है। ठीक है, तो ये डिसाइड करेगा कि हु इज गोना गेट मनी, फेम एंड लग्जरी इन दिस वर्ल्ड। मतलब ये डिसाइड करने वाले हैं कि कौन जो है यहाँ पर इस संसार में पैसा कौड़ी रुपया अपनी इच्छाएं पूरी कर रहा है, सांसारिक मोह माया में जुटा हुआ है और भोग विलास कर रहा है। यही डिसाइड करेंगे कि कौन इस वर्ल्ड के हिसाब से सक्सेसफुल है, उस वर्ल्ड के हिसाब से नहीं, इस वर्ल्ड के हिसाब से कौन सक्सेसफुल है। और शुक्र बेसिकली गवर्न करता है हाउस नंबर 2 और 7 को। ठीक है, अब विदाउट शुक्र यू कैन नॉट बी अब मतलब एनीथिंग। शुक्र जो है वो अगर आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो आप एक ऐसे पेड़ हो सकते हैं जो कि बहुत ही हरा भरा हो, जैसे कि नीम का पेड़। जैसे कि नीम का पेड़ को हम लोग मंगल मानते हैं, जिसमें कोई फल नहीं होते हैं, तो नोबडी इज इंटरेस्टेड। तो शुक्र अगर आपका अच्छा नहीं है तो नोबडी इज इंटरेस्टेड इन यू। शुक्र आपका अच्छा है तो एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन यू। अब आप यहाँ पर कलयुग में धर्म के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं बिना अर्थ के। हाँ, आप एक ही बात बताइए कि पैसों के बिना कहाँ से जगराता होगा, कहाँ से दान होगा, कहाँ से ब्राह्मण खिलाए जाएंगे, कहाँ से गरीबों का उद्धार होगा, कहाँ से विधवा विवाह होगा, कहाँ से कन्या पूजन होगा, कहाँ से कन्याओं की शादी होगी। ठीक है, दान दक्षिणा दी जाएगी, कैसे दी जाएगी? अगर अर्थ ही नहीं होगा तो धर्म यहाँ पर चल ही नहीं पाएगा। तो अब कैसे शुक्र को हम लोग अट्रैक्ट कर लें? शुक्र देवता जो हैं, जो प्लैनेट हैं, इनको हम कैसे अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में? अगर आपकी कुंडली में ये पॉजिटिव बैठे हुए, ठीक है, तो फिर आप इनसे लाभ कैसे ले सकते हैं अपनी लाइफ में? कि शुक्र आपके घर में पॉजिटिव बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में और फिर भी आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं या आप परेशान हैं किसी वजह से पैसे, तब फिर आप कैसे मनी को अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में व्हेन शुक्र इज पॉजिटिव इन योर कुंडली एंड स्टिल यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग बिकॉज ऑफ सम रीजन और दी अदर। मतलब एक वजह से या दूसरी वजह से आप किसी वजह से भी पैसा नहीं पा रहे हैं और शुक्र बहुत अच्छा है। ऐसा होता है कई बार जैसे 7.5 चलती है या ऐसा कुछ प्रभाव पड़ जाता है दृष्टि के, या कोई कॉम्बिनेशन हो जाता है तो शुक्र खराब हो जाता है। तब ये सब स्थिति आ जाती है कि शुक्र वहाँ पे उच्च बैठकर भी अच्छे परिणाम नहीं दे पाता है। अब जब आप डायमंड पहनेंगे तो शुक्र यहाँ पर आपका मजबूत हो जाएगा। ये तभी करिएगा जब आपका शुक्र पॉजिटिव है, तो आप डायमंड्स पहनिए। और आप जो है घर में दही बनाना स्टार्ट कर दीजिए। दही बाहर से मत खरीदिएगा, घर की दही बनाना आप स्टार्ट कर दीजिए। अपनी पत्नी जो कि शुक्र का एक सिंबल है उसको खुश रखना चालू करिए, उसको मिठाई खिलाइए, रोज उसकी पसंद की बातें करिए, उसकी पसंद की जगह उसको घुमाइए, ले जाइए। उसी प्रकार से औरतों के लिए भी मैं कह रहा हूँ, लेडीज़ के लिए भी कह रहा हूँ कि अपने हस्बैंड को खुश रखिए, उनके पसंद का खाना खिलाइए, उनको मिठाई ज़रूर खिलाइए और उनके साथ घूमने फिरने जाइए। ठीक है, तो फिर शुक्र आपका पॉजिटिव हो जाएगा। सफ़ेद गाय की पूजा करने पर भी शुक्र पॉजिटिव हो जाता है। सफ़ेद गाय की एक रेमेडी मैंने आपको बता रखी है कई बार, कामधेनु की गाय की रेमेडी की एक डॉल आती है चीनी मिट्टी की अमेज़ॉन पे, उसको मंगा लेने चाहिए और उसे अपने मंदिर में स्थापित करना चाहिए। वो कामधेनु माता जो देवताओं और असुर के समुद्र मंथन से निकली थी, वो वाली कामधेनु माता, समझ रहे हैं, जिनके शरीर में कई देवी देवता निवास करते हैं, कामधेनु माता। अब सफ़ेद गाय के साथ आप मंत्र उच्चारण भी कर सकते हैं। मंत्र उच्चारण से भी आपका शुक्र प्रसन्न होगा और आपको और अच्छे फल देगा। मंत्र कौन से? शुक्र के मंत्र। ठीक है,
यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत कुंडलियों में देखा कि जिनका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होता है उनको दुर्गा जी की पूजा बहुत फलती है, और जिनका शुक्र बहुत स्ट्रांग होता है उनको माता काली की पूजा बहुत ही ज़्यादा फलती है। तो एक तरीके से अगर आप शुक्र की पूजा करना चाहते हैं और तो आप माता काली की पूजा करने लगे, एक्स्ट्रा करने लगे, ज़्यादा ज़ोर से करने लगे, तो भी यहाँ पर शुक्र काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। इसकी वजह भी है जो यहाँ पर डिस्कस करने में बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो आगे हम चलें तो घी जो आप देखते हैं ना, देसी घी, इस देसी घी को अगर आप टिन के डिब्बे में रख कर इसका मुंह टाइट से बांध दें, उसके बाद इसके ऊपर धागा मार दें, रक्षा सूत्र, ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करके या जो भी मंत्र आपने सिद्ध किया हो या आपको जो पसंद हो, 11 बार लपेट कर इसको फ्रिज में रख दीजिए, इस देसी घी को टिन के डब्बे में। तो भी आपको एक मैं बात बताऊं कि आपका बैंक बैलेंस फिलअप करेगा, ठीक है। और घी के अलावा आप हल्दी और राइस, ठीक है, एक पीतल के लोटे में स्थापित कर सकते हैं अपने मंदिर में। एक पीतल के लोटे में आप हल्दी और राइस का मिक्सचर ले लीजिए और अपने मंदिर में स्थापित कर दीजिए। ये हल्दी और राइस क्या चीज़ है? राइस इज चंद्रमा और हल्दी इज व्हाट? गुरु। तो गुरु और चंद्रमा यहाँ पर क्या बना देंगे? गज केसरी राजयोग। तो अब एक बात आप समझिए कि जब ये गज केसरी राजयोग होगा तो पैसों की बारिश तो होनी निश्चित हो जाती है। पिंक कलर का आप अपने ग्रहण करिए तो भी अच्छा होगा, पिंक कलर का नाश होने से बचाइए तब भी अच्छा होगा। मतलब आप पिंक कलर पहन सकते हैं पर उसका डिस्ट्रक्शन ना होने पाए किसी भी रूप में। और यहाँ पर आप श्री यंत्र जो होता है ना, वो भी उसकी भी स्थापना कर सकते हैं शुक्र को अट्रैक्ट करने के लिए। श्री मंत्र का भी जाप आप करेंगे तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि श्री मंत्र लक्ष्मी माता का मंत्र है। लक्ष्मी इज ऑल्सो व्हाट सिंबलाइजेस? शुक्र। एक तरफ मैं आपसे कह रहा हूँ कि काली माता भी सिंबलाइज करती हैं शुक्र, और लक्ष्मी माता तो सिंबलाइज करती हैं शुक्र को। और शुक्र का बीज मंत्र आपको नवग्रह शांति मंत्र में भी मिल जाएगा, उसका जाप करने से भी आपको अच्छा फल मिलेगा। और वेयरिंग डायमंड्स, डायमंड हम लोग 2 उंगलियों पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं पहनना, एक मिडिल फिंगर और एक दूसरी सूर्य वाली फिंगर पे, रिंग फिंगर पे, ठीक है। अब इसका भी है कि मिडिल फिंगर जो है वो शनि है, तो शनि दीवाना शुक्र का। शनि तो बहुत ही पॉजिटिव होता है शुक्र के लिए, तो जब आप बीच में डायमंड पहनते हैं तो इसका अच्छा फल मिलता है। और सूर्य जो है जब शुक्र के साथ आ जाता है तो मैंने आपको बताया सूर्य शुक्र युति सक्सेस एट एनी कॉस्ट, लव एट एनी कॉस्ट, सेक्स एट एनी कॉस्ट दे देता है। और वो किसी भी तरह साम दाम दंड भेद लगाकर व्यक्ति अर्थ की प्राप्ति ज़रूर कर लेता है। यहाँ पर मैं आपको और बताऊं कि आपको परफ्यूम यूज़ करना चाहिए। परफ्यूम कैसे यूज़ करना चाहिए? नोज़ के नीचे आपको घर से निकलते वक्त परफ्यूम लगाना चाहिए। तो नोज़ एक सेंस है, एक इंद्रिय है, और शुक्र जो है वो परफ्यूम है। तो हमारी नाक पैसे को सूंघने लगती है जब हम परफ्यूम यूज़ करते हैं नोज़ के नीचे लगाने पे, मतलब होठों के ऊपर और नोज़ के नीचे, ताकि हमें लगातार खुशबू आती रहे। और ख़ास तौर पे अगर ये खुशबू जो है वो रोज़ की होती है तो ये ज़्यादा अच्छा फल देती है। और ऑफरिंग स्वीट्स टू हनुमान जी ऑल्सो मेक्स शुक्र वेरी पावरफुल, कि हनुमान जी को जो शुक्र आप देते हैं तो शुक्र मंगल युति हो जाती है। तो शुक्र मंगल युति में भी शुक्र की इजाफा हो जाता है। कई लोग बोलेंगे कि अगर ऐसा है तो शुक्र मंगल में तो मल्टीपल अफेयर्स भी हो जाते हैं, तो हो जाते हैं क्योंकि आपका पौरुष बढ़ जाता है और आपके पास शुक्र की शक्ति बढ़ जाती है। मंगल के साथ शुक्र का इजाफा होता है, हानि नहीं होती है। तो अब आपको तो पैसा चाहिए ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो हनुमान जी को आप जब मिठाई चढ़ाते हैं तो शुक्र मंगल युति ही करते हैं। श्री मंत्र मैंने बता ही दिया आपको। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि जो आप क्लोथ्स पहनते हैं ना, चाहे आप बहुत महंगे क्लोथ्स ना पहन रहे हो, ठीक है, कि बहुत ज़रूरी नहीं कि आपके बहुत दिग्गज वाले क्लोथ हों, कैल्विन क्लेन के ही पैंट हो, चड्डी हो, हाँ, आप नॉर्मल क्लोथ भी पहनिए पर क्लीन क्लोथ्स पहनिए, इससे भी शुक्र आपके स्ट्रांग होते हैं। यहाँ पर अपनी स्किन को हमेशा साफ रखना, साफ सुथरा रखना, हाथ पैर धोते रहना, खास तौर पे हल्दी से हाथ धो लेना, ठीक है, और पैर धो लेना,
तो ये मतलब शरीर को स्वच्छ रखने से भी आपका शुक्र मजबूत होता है। यहाँ पर चेक करना चाहिए कि कोई व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा है और उसका बैंक बैलेंस और उसकी प्रॉपर्टी बड़ी खतरे में आ रही है, तो उसके अपने दांत चेक करने चाहिए कि दांत की पोजीशन क्या है। अगर दांत खराब हो गए हैं इसीलिए बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी खराब हो रही है, ऐसे व्यक्ति का बहुत ज़्यादा केस में ये देखा गया है कि उनके ससुराल से भी उनके संबंध खराब होते नज़र आते हैं जिनके दांत खराब होते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम गुटखा खाते हैं हमारे दांत खराब हैं, तो भैया अगर आपके दांत खराब हैं तो आपके ससुराल से भी आपके मनमुटाव होने के चांस ज़बरदस्त हो जाते हैं। ठीक है, और दांत खराब है तो शुक्र आपका खराब हो रहा है, नंबर 2 खाना आपका खराब हो रहा है। हाउस ऑफ फैमिली मेंबर्स, हाउस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हाउस ऑफ बैंक बैलेंस आपका यहाँ खराब हो रहा है। अगर दांत आपके खराब है तो जब भी आप देखें कि आपके पास पैसा नहीं आ रहा है तो आप दांत चेक करें। अगर दांत में आपको कोई भी खराबी विकार नज़र आ रहा है तो एक सिंबॉलिक के लिए भी आप एक डेंटिस्ट के पास जाकर दांत साफ करवाए आइए। ये एक बहुत ही छोटी सी रेमेडी है। अपने शरीर का एक अंग दांत जो गंदा हो गया उसको साफ डॉक्टर से करा दिया, आपका बैंक बैलेंस श्योर शॉर्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब डेडिकेशन इन मैरिज इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर शुक्र। जो अपनी मैरिज में डेडिकेटेड रहता है उनके भी शुक्र स्ट्रॉन्ग रहते हैं और पायस रहते हैं। तो आप अपनी मैरिज में अगर डेडिकेटेड हैं तो रेस्ट अश्योर्ड कि आपका शुक्र भी स्ट्रांग होगा। अब वेयरिंग डायमंड्स एंड पन्ना, ये मैं एक ऐसी रेमेडी बता रहा हूँ कि अगर आप डायमंड को पन्ना के साथ पहनते हैं तो इसके एक पॉजिटिव इफेक्ट भी है और नेगेटिव इफेक्ट भी है। जब आपको दोनों इफेक्ट्स पता चल जाएंगे तो आप ये डिसाइड कर सकेंगे कायदे से कि हमें डायमंड के साथ पन्ना पहनना चाहिए कि नहीं। सिंगल डायमंड आप पहनते हैं, सिंपल डायमंड पहनते हैं तो शुक्र एक्टिव हो जाता है और पन्ना पहनने से बुध एक्टिव हो जाता है। शुक्र और बुध की युति होती है तो बिजनेस अच्छा परफॉर्म करता है, पर यहाँ पर मल्टीपल लव अफेयर्स और गेटिंग एंगेज्ड इन पेड सेक्स एंड पेड सेक्स मतलब लाइक कि आप किसी को रेगुलर पैसा दे रहे हैं सेक्स के लिए, मेंटेन कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें भी उत्पन्न हो जाती है नेगेटिव शेड में। पॉजिटिव शेड में आपका बिजनेस स्ट्रांग हो जाता है और नेगेटिव शेड में आपका कैरेक्टर डाउन होने लगता है और आप किसी एक ऐसी स्त्री के चक्कर में फंस जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको भैया कहती है, आप मुँह बोले भाई हो उसके रिलेशन में, सबके सामने उसे आपको भैया कहती हो, बाद में आपका कुछ और रिलेशन हो जाता है। पर पैसा तो मिलता ही है ना, शुक्र और बुध आपका बिजनेस तो चला ही देगा। फिर उसके बाद मैं आपको ये बोलूँगा कि जो नवरात्र पे हम लोग 9 कन्या की पूजन कराते हैं और जागरण कराते हैं, इससे भी हमारे शुक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि शुक्र जो है, अच्छा क्या कहते हैं, अगर शुक्र आपकी कुंडली में पीड़ित है, मतलब आपकी लगन कुंडली में पीड़ित है, तो आपको 1-2 काम ज़रूर करने चाहिए जो मैंने अभी बताया। ये तो आप करें तो ये आपको फल अच्छे मिलेंगे। और कि अगर आपका शुक्र पीड़ित है तो आपको कभी भी क्लोथ्स को डोनेट नहीं करने चाहिए। ये आप कसम खा लीजिए कि अगर आपने क्लोथ्स डोनेट किए अपने बच्चों के, अपनी वाइफ के, तो आपके हिस्से का पैसा उन लोगों के पास चला जाएगा जिन्होंने आपका कपड़ा डोनेशन में लिया हुआ है। इवन जिनका शुक्र पीड़ित होता है उनको अपने क्लोथ्स बोरो भी नहीं करने देने चाहिए। कोई कह दे भैया दे दीजिए 1 घंटे में पहन के वापस कर दूंगा, कह दो रख दो इज्जत से। शुक्र पीड़ित है, पता चले इनको दे दे तो और ख़राब हो जाए। किसी को बोरो तक नहीं करने देना चाहिए अपने क्लोथ्स अगर शुक्र पीड़ित है। और घर के अंदर धड़ल्ले से पनीर बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर शुक्र पीड़ित है, पैसे आने में प्रॉब्लम हो रही है, घर के अंदर पनीर बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और आपको अपने घर में मूर्ति नहीं रखनी चाहिए अगर शुक्र पीड़ित है, तो इसका मतलब कि मूर्ति दोष आपको हो रहा है। यहाँ शुक्र अगर पीड़ित होता है तो कई बार इंसान को पेड सेक्स की तरफ धक्का दे देता है। पैसा ज़्यादा आता है, आदमी की इच्छाएं दूसरी तरफ चली जाती हैं। शुक्र पीड़ित होता है, पैसा नहीं भी होता है, तब भी उसे ऐसे संगी साथी मिल जाते हैं जो उसका पैसा सेक्स के अंदर बर्बाद करने लगते हैं, फालतू के खर्चों में बर्बाद करने लगते हैं अगर शुक्र पीड़ित हो गया है तो। और रिलेशन आउटसाइड मैरिज तो पीड़ित शुक्र आराम से दे ही देता है। ठीक है, एक
बड़ी कॉमन सी बीमारी है डायबिटीज़, वो भी शुक्र जब पीड़ित होता है तो अक्सर देखा है मैंने कि हो जाता है कि शुक्र पीड़ित है और मंगल भी पीड़ित है तो 100% इंसान को डायबिटीज़ हो सकती है, खून की प्रॉब्लम उनको हो सकती है। ठीक है। और कई बार मैंने देखा कि सड़क पर चलते हुए जो आवारा गाय वगैरह नहीं है, तो वो क्या करती हैं कि वो चाह रही होती हैं तो लोग उनको डंडों से मारते हैं, उनके साथ अन्याय करते हैं, बेजुबान जानवर हैं उनकी पिटाई कर देते हैं। तो जब बेजुबान जानवरों की पिटाई कर देते हैं तो अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपको स्किन डिसऑर्डर्स तो नहीं हो रहे हैं, स्किन में प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही हैं। अगर स्किन में प्रॉब्लम हो रही है तो ये भी आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा चांस है वीनस आपका 6th हाउस या 8th हाउस में होगा। ज़्यादातर का वीनस इन 6th हाउस मैंने देखा है कि स्किन डिसऑर्डर दे देता था। अच्छा, शुक्र जो है अच्छा परफॉर्म करता है जनरली हाउस नंबर 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 और 12 में। और आप एक बात समझिए कि अगर आपका शुक्र फर्स्ट हाउस में है तो आप परफ्यूम के शौकीन होंगे, सुंदर देखने में होंगे, चाहे गोरे हों चाहे ना हो, आपके नैन नक्श अच्छे होंगे, आप बहुत ही लग्जरी के तरफ अट्रैक्ट होंगे। और अगर हाउस नंबर 2 में आपका शुक्र है तो आप एक बात समझ लीजिए कि आपको होटल के काम से धन मिल सकता है। ठीक। और हाउस नंबर 4 में आपका शुक्र है तो एक से ज़्यादा रिलेशन ज़रूर हो जाएंगे, पर पैसा भी डबल स्रोत से आपका आना निश्चित होता है। हाउस नंबर 5 में शुक्र होता है तो लव मैरिज के चांसेस हो जाते हैं। और तो और क्या होता है कि मल्टीपल रिलेशंस बनते हैं और व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और शुक्र यहाँ पर सुपर उच्च का हो जाता है, यहाँ पर बेस्ट परफॉर्म करता है। इंसान को कभी जीवन में भीख मांगने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, लाइफ में पैसे की कभी कमी ऐसे जातक को नहीं होगी जिसका शुक्र 5वें घर में। हाउस नंबर 7 में जब शुक्र बैठा होता है तो बोलना ही क्या, मल्टीपल रिलेशन दे देता है, एक सुंदर पत्नी भी दे देता है, पार्टनरशिप से धन का लाभ होता हमेशा दिखाई पड़ता है। हाउस नंबर 9 में जब शुक्र होता है, अपने दुश्मन गुरु के घर में आके शुक्र यहाँ पर तोड़म तोड़ मचाकर पैसे देता है, दूसरी धर्मों के बारे में, दूसरी लैंग्वेजेस के बारे में नॉलेज दे देता है। खास तौर पे ये लोग रिसर्च वर्क जरूर करते हैं और इससे पैसा कमाते हैं, अपनी विद्या को यूज़ करके ये पैसा कमाते हैं। या तो ये साइंटिस्ट रिसर्च फेलो बन जाते हैं या ये किसी स्कूल विल से भी पैसा पा रहे होते हैं, मतलब कोई ना कोई वजह से ये ज्ञान की वजह से पैसा पाते नजर आते हैं। हाउस नंबर 10 में भी शुक्र बहुत अच्छा होता है। हाउस नंबर शुक्र आपको अपने वर्क प्लेस में एक ज़बरदस्त पैसा का तूफान क्रिएट कर देता है, क्योंकि हाउस नंबर 10 शनि का है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैंने देखी है कि यहाँ पर लेट मैरिजेस ज़रूर होती हैं। अगर शुक्र आपका हाउस नंबर 10 में बैठा है, आपकी लेट मैरिज होगी, पैसा कौड़ी प्रोफेशनली आप बहुत अच्छे दिखाई पड़ेंगे। हाउस नंबर 11 में जब अगर शुक्र आ गया है तो आप एक बात समझिए कि हाउस नंबर 11 में शुक्र आ गया, बीवी को जो करेगा प्यार उसको मिलेगा धन दान। ठीक है। अपनी वाइफ और हस्बैंड का खास ख्याल रखना है। अगर शुक्र 11 में है तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। नेगेटिव शेड ये है कि बच्चा पैदा होने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है यहाँ पर जब 11वें घर में शुक्र आ जाता है। हाउस नंबर 12 में जब शुक्र आता है तो लोग कहते हैं ये नीच का है, पर ये शुक्र जो है उच्च का फल देता है। मतलब आपको अपनी इच्छाओं को सबसे बड़ा रखना चाहिए, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ये सब के बारे में सोचना चाहिए। जितना बड़ा सोचेंगे उतना अच्छा आपको मिलेगा ज़रूर। ये चीज़ की जिम्मेदारी है जब शुक्र 12वें घर में पहुँचता है। आपके पास पैसा हो ना हो, पैसा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में साम दाम दंड भेद के रूप में आपके पास आता रहता है। और कई बार चांसेस होता है कि आपकी शादी जो है आपके जन्म स्थान के बाहर ज़रूर होती है। शुक्र इन हाउस नंबर 3 जो है ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये 2 मैरिजेस दे देता है ज़्यादातर के केसेस में, और यहाँ पे इंसान अपनी बीवी या अपने लाइफ पार्टनर की वजह से ज़रूर परेशान होता रहता है, उसे पराक्रम दिखाना पड़ता है। कई बार 2 मैरिजेज हो जाती हैं, एक बीवी मर जाती है या एक बीवी डिवोर्स दे देती है, दूसरी से शादी होती है, दूसरी थोड़ी बहुत जो भी सक्सेस होती है, ये चार्ट देखकर बताना पड़ता है। हाउस नंबर 6 में जब वीनस आता है तो फिर ये आदमी झुट्टा हो जाता है, अपनी बीवी से बोलता है कि मैं ऑफिस में जानू काम कर रहा हूँ, जबकि ऑफिस में ये पार्टी कर रहा होता है। ठीक है। अब हाउस नंबर 8 में यही शुक्र जब आता है तो आपको डायबिटीज़ जैसी लॉन्ग टर्म बीमारी दे देता है, और लेट मैरिज तो ये 110% देता है। आपकी वाइफ जो है वो
काफ़ी पुजारी होती है, आप स्वयं भी बहुत पुजारी होते हैं, शक्ति के पुजारी होते हैं, शमशान के देवी देवताओं के पीछे समय व्यतीत कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों से आपका संपर्क भी होता है जो कि शमशान पूजा कर रहे होते हैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा विश्लेषण शुक्र के बारे में कि हाउ टू अट्रैक्ट मनी इन योर लाइफ एंड मेक पॉजिटिव शुक्र इन योर कुंडली। तो आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो।